पता लगाएं कि क्या होगी आप पे गम की बरसात, या फिर आएगी रिश्तों में प्यार भरी मुलाकात। तो इसके लिए आपने क्या करना है, कुछ नहीं करना, दिल थाम के बैठ जाना है और मेरा ये एपिसोड पूरा देखना है, क्योंकि लास्ट में मैं आपको बताऊंगी उपाय, रेमेडी, समाधान, हल आपके लिए, मेरे लिए नहीं। तो सुनते रहिएगा पी शिल्पाधर का ये एपिसोड खास स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए। स्कॉर्पियो राशि यानी कि वृश्चिक राशि। तो आइए पहले समझते हैं कि वृश्चिक राशि के जो जातक है वो होते कैसे हैं, उनका स्वामी कौन सा होता है। उनका स्वामी है मंगल यानी कि मार्स। तो सबसे पहले अगर मैं उनके करियर की बात करूं तो करियर देखा जाता है 10वें भाव से। तो स्कॉर्पियो राशि से अगर हम 10वें भाव यानी कि 10 के अंक पे आगे चलेंगे तो राशि है सिंह राशि, और सिंह राशि में जून 2025 में ट्रांजिट कौन कर रहा है, स्वयं मंगल। तो मंगल सिंह राशि में ट्रांजिट कर रहा है और मंगल ही स्कॉर्पियो राशि का भी स्वामी है। तो इससे क्या होता है दोस्तों कि बहुत ज्यादा मंगल मतलब बहुत ज्यादा फायर एनर्जी, बहुत ज्यादा एग्रेशन। तो इसके कारण इसके दो एस्पेक्ट्स है। यदि आप नौकरी में हैं, आप जॉब में, तो मतलब आपका कोई ना कोई बॉस है, आपके ऊपर कोई ना कोई सुपीरियर है, तो आप इतना ज्यादा डिसीजंस खुद से नहीं ले पाएंगे, क्योंकि आपका बॉस आपको जो है बार बार इंटरफेयर करेगा आपकी डिसीजन में। तो आपको लगेगा कि मैं इतना इंडिपेंडेंट नहीं हूँ, मैं बहुत ज्यादा डोमिनेटेड फील कर रहा हूँ अपने सुपीरियर से। तो जॉब वाले जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, ये महीना आपके लिए ठीक ठाक सा जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके अंदर की जो आग है, अंदर का जो एग्रेशन है, वो खुल के नहीं निकल पाएगा जॉब में। लेकिन अगर आप अपने व्यवसाय में हैं, अपने कारोबार में हैं, अपना बिजनेस करते हैं, फ्रीलांसर है, तो आपके लिए अति उत्तम जाएगा जून 2025। क्यों? क्योंकि आपके ऊपर कोई डोमिनेटिंग फैक्टर नहीं है। जो आपके अंदर की आग है, जो आपके अंदर का एग्रेशन है, आप खुल के निकालेंगे अपने काम पे। कोई आपको ऐसा नहीं लगेगा आपको रोक रहा है, बंदिश में नहीं पड़ेंगे, अपनी मर्जी से काम करेंगे, जैसा आपका मन चाहेगा वैसा करेंगे, और उसमें आपको सक्सेस भी मिलेगी। एग्रेशन और हार्डवर्क से सक्सेस मिलेगी इस महीने आपको, शॉर्टकट से नहीं। अब बात करते हैं इनकम की। तो इनकम का घर जो है दूसरे भाव से देखा जाता है। तो स्कॉर्पियो राशि के दूसरे भाव में धनु राशि है। तो धनु राशि का स्वामी गुरु जा रहा है कर्क राशि में और विराजमान हो जाएगा कर्क राशि में चंद्रमा के साथ, यानी कि गजकेसरी योग बनाएगा। तो ऐसे में इनकम जो है अचानक से आपके पास आएगी। अचानक से कोई इनकम आ सकती है, कई लोगों की लॉटरी लग जाएगी, अचानक से कोई जायदाद किसी को मिल जाएगी, अचानक से कोई भूला हुआ, कई बार होता है ना, पैसों की गठरी कई अलमारी में रखते हैं, भूल जाते हैं, किसी पर्स में रखते हैं, अचानक से वो मिल जाती है, ओ वाओ मिल गई। तो चाहे भले ही वो 500 का नोट हो, लेकिन बड़ी खुशी होती है उस 500 को भी देख के कि भूले भटके कहीं के पैसे मिल गए अचानक से। तो वो पैसा जो इंसान को मिलता है उसकी अलग ही खुशी होती है। तो वो अलग ही खुशी आपको इस महीने जो है मिलने वाली है। अब हम बात करते हैं आपसी रिश्तों की, प्यार की। जो प्यार है उसे देखा जाता है 5वें भाव से। तो 5वें भाव से स्कॉर्पियो राशि की आती है मीन राशि। तो मीन राशि में कौन बैठे हुए हैं, कौन आए हुए हैं, हमारे शनि देव महाराज। तो यानी कि प्यार में होंगे आपके कठिन से कठिन इम्तिहान, क्योंकि शनि देव क्या लेते हैं, इम्तिहान लेते हैं, टेस्टिंग प्लैनेट है। तो आपके बहुत इम्तिहान लेने वाला है आपका प्यार। लेकिन आप इम्तिहान में तब पास होंगे यदि आप शनि की कैटेगरी में फॉल करते हैं, यानी कि आप ऑनेस्ट है, लॉयल है, डेडिकेटेड है, परसिस्टेंट है, हार्ड वर्किंग है, जो भी शनि की खूबियां होती हैं। यदि आप में वो सब कुछ है तो आप प्यार में बिल्कुल अव्वल दर्जे से पास हो जाएंगे। बट यदि आप में कोई कमी है, आप लॉयल नहीं है, आप डेडिकेटेड नहीं है, आप परसिस्टेंट नहीं है, तो शनि देव की आपको पड़ने वाली है लाठी। तो आपने अपने टेस्ट में फेल नहीं होना। आपने इन बातों का ध्यान रखना है कि आप लॉयल रहे, डेडिकेटेड रहे, परसिस्टेंट रहे। शनि वाली तमाम क्वालिटीज आपने जून 2025 में अपने रिश्ते में लागू कर। अब हम आते हैं शादीशुदा जिंदगी में। शादीशुदा जिंदगी देखी जाती है 7वें भाव से। तो स्कॉर्पियो राशि से 7वां भाव पड़ता है टॉरस राशि का। टॉरस राशि का स्वामी होता है शुक्र। तो आप लोगों के लिए कैसा होने वाला है जून 2025? जो आपके इन-लॉज होंगे, यदि आप आदमी हैं तो आपके इन-लॉज, यदि आप औरत हैं तो आपके इन-लॉज के पक्ष से थोड़ी परेशानी का सामना जो है करना पड़ सकता है, एफर्ट्स डालने पड़ सकते हैं। तो इस बात का आपने जो है खास ध्यान रखना है। अब सेहत पे आते तो सेहत का आपको देखिए हमेशा, वैसे तो मैं हमेशा कहती हूँ सेहत ही असली धन है। तो सेहत पे आपने लापरवाही नहीं होना, सेहत का ध्यान हमेशा ही रखना चाहिए, चाहे जून हो, जुलाई हो, अगस्त हो, 12 के 12 महीनों में रखना चाहिए। लेकिन जून के महीने में आपने खास ध्यान रखना है स्किन एलर्जीज का।
हो सकता है कोई एलर्जी हो जाए स्किन की, तो उसका आपने ध्यान रखना है, अपने ब्लड का जो है ध्यान आपने रखना है। इसकी आपने बहुत ज्यादा, इस बात का आपने बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, सतर्क रहना है। परिवार में जो आपके पिता हैं, पिता के अंदर क्रोध आपको देख के बढ़ सकता है, तो पिता से दूरी रखें, विनम्र रहे, पिता के आगे झुक के रहे, ताकि पिता का जो क्रोध है वो भी आशीर्वाद समान, उसे भी आपने पी जाना है। एक गुरु और पिता का जो क्रोध होता है, डांट होती है, मार होती है, वो हमारे लिए आशीर्वाद होती है, तो उसको आपने स्वीकार करना है और उसको अपने हंसते हंसते जून 2025 में पी जाना है, ठंडे पानी की तरह। आइए अब उपाय की चर्चा करते हैं, जिसका आपको था बेसब्री से इंतजार। तो उपाय में हम मंगलवार को सर्वश्रेष्ठ मानेंगे। क्यों? क्योंकि मंगल जो है वो स्कॉर्पियो राशि का स्वामी है। तो मंगल से हम शुरुआत करेंगे। मंगलवार के दिन यानी कि ट्यूसडे के दिन आप हनुमान जी के मंदिर जाएंगे, वहां पे आप 4 केले हनुमान जी को अर्पण करेंगे और गुड़ और चने जो है गरीब बच्चों में मंदिर के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे आप मंगलवार के दिन। उसके बाद हम आते हैं वीरवार पे यानी कि थर्सडे पे। थर्सडे के दिन आपने केले के पेड़ को जल अर्पण करना है, क्योंकि थर्सडे यानी कि गुरुवार के दिन का स्वामी होता है गुरु, जो ट्रांजिट कर रहा है जून 2025 में कौन सी राशि से? कैंसर यानी कि कर्क राशि से। तो ये भी आपने करना है, क्योंकि इसका भी प्रभाव जो है पड़ेगा स्कॉर्पियो राशि पे। जैसे कि मैंने कहा था, पैसे की दृष्टि है, पैसे का भाव है, वो कर्क राशि डिनोट करेगा, कर्क राशि डिनोट करेगा फ्रॉम स्कॉर्पियो राशि। तो इसीलिए आपने इस बात का ध्यान रखना है कि ये उपाय आप फॉलो करें और रिलीजियसली करें। अब जो आपका मंगलवार का स्वामी है वो मंगल है, और जो स्कॉर्पियो राशि का स्वामी वो भी मंगल है, तो आपने मंगल ग्रह का बीज मंत्र जो है जरूर पढ़ना है। अब आते हैं शनिवार पे। शनिवार के दिन आप क्या उपाय करेंगे? शनि जी के लिए आपने काली उड़द की दाल लेनी है और वहां पे आपने प्रसाद के रूप में चढ़ानी है शनिदेव महाराज के आगे और बाद में डिस्ट्रीब्यूट करनी है। तो जब भी हम शनिदेव महाराज को कुछ भी अर्पण करते हैं, हमने 2 बातों का ध्यान रखना है। एक तो उनसे नजरें नहीं मिलानी, जो शनिदेव महाराज की प्रतिमा है, आइडल है, शनि की दृष्टि से बचना है, और उनके समक्ष नहीं खड़े होना, डायगोनली खड़े होकर अर्पण करना है। तो ये थे कुछ चंद उपाय जिससे कि आपका होगा भला जून 2025 में। यदि आप चाहते हैं मैं किसी और कंटेंट पे वीडियो बनाऊं, आपकी किसी परेशानी पे वीडियो बनाऊं, तो मुझे कमेंट करके बताइए आपकी परेशानी क्या है। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, फॉलो करिए यूट्यूब चैनल हमारा। हर प्लेटफॉर्म पे हम हैं, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, फेसबुक, सब जगह फॉलो करिए, लाइक करिए, अपने अपने कमेंट्स करिए, क्योंकि मैं पी शिल्पा चाहती हूँ कि जीवन की हर यात्रा में मैं आपके साथ रहूं और आपके फोन में हमेशा मेरी नोटिफिकेशंस आती रहे। चाहे आप मेट्रो में ट्रैवल करें, बस में करें, ट्रेन में करें, चलते रहे, फिर भी नोटिफिकेशंस बजती रही और आपको मैं टाइम एंड अगेन गाइड करती रहूं। नमस्कार।